इस वीडियो में आप 8 ऐसे इम्बैलेंस इंडिकेटर्स के बारे में सीखेंगे जो आपको किसी भी मार्केट मूवमेंट की समझने और प्रिडिक्ट करने में मदद कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ट्रेडिंग में रिस्क होता है। रिजेक्शन एक ऐसी फॉर्मेशन है जो एक कैंडल की विक से बनती है। जब प्राइस किसी बुलिश लेवल को टेस्ट करता है तो बुलिश रिजेक्शन बनता है। जब प्राइस किसी बेरिश लेवल को टेस्ट करता है तो बेरिश रिजेक्शन बनता है। कैंडल का कलर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में ये एक साइड की स्ट्रेंथ दिखा सकता है। जैसे बाकी इम्बैलेंस इंडिकेटर्स, रिजेक्शन को अकेले नहीं देखा जा सकता। ये हमेशा किसी लेवल पर प्राइस के रिएक्शन का रिजल्ट होता है, जो अक्सर पहले बने इम्बैलेंस इंडिकेटर्स होते हैं। लंबी विक ये दिखाती है कि बायर्स या सेलर्स में से कौन ज्यादा मजबूत है। जितनी लंबी विक कैंडल बॉडी के मुकाबले होगी, उतना स्ट्रांग सिग्नल माना जाता है। रिजेक्शन और रिजेक्शन जोन में फर्क होता है। रिजेक्शन छोटा रिएक्शन होता है, जबकि जोन कैंडल क्लोज होने के बाद कंफर्म होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दो अलग फॉर्मेशन है, लेकिन लॉजिक समान है। एक बेरिश कैंडल के बाद बुलिश कैंडल बने तो सपोर्ट बनता है, एक बुलिश कैंडल के बाद बेरिश कैंडल बने तो रेजिस्टेंस बनता है। लेवल वहां बनता है जहां पहली कैंडल क्लोज होती है और दूसरी ओपन होती है। अगर दूसरी कैंडल पहली को एंगल कर ले तो इसे स्ट्रांग सिग्नल माना जाता है। यह दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स का बैलेंस बदल गया है। रिजेक्शन ब्लॉक ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, रिजेक्शन और कैंडल फॉर्मेशन। ये दो विपरीत कैंडल्स की विक से बनता है। इसमें कौन सी विक लंबी है ये मायने नहीं रखता। जितनी लंबी विक होगी उतना मजबूत सिग्नल होगा। बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक सपोर्ट की तरह काम करता है और बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक रेजिस्टेंस की तरह। जरूरी बात, ये विक के जरिए लेवल को टच करे, बॉडी से नहीं, वरना इसकी ताकत कम हो सकती है। फ्रैक्टल पॉइंट ये 3 कैंडल से बनता है जहां बीच वाली कैंडल एक्सट्रीम होती है। फ्रैक्टल लो तब बनता है जब बीच वाली कैंडल का लो बाकी दोनों से नीचे हो। फ्रैक्टल हाई तब बनता है जब बीच वाली कैंडल का हाई बाकी दोनों से ऊपर हो। इनका इस्तेमाल लिक्विडिटी जोन पहचानने के लिए होता है जहां मार्केट जाना चाहता है। अक्सर फ्रैक्टल के साथ रिजेक्शन ब्लॉक भी बनता है जो प्राइस को आगे बढ़ने से रोक सकता है। ऑर्डर ब्लॉक जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है और प्राइस उसके ऊपर या नीचे कैंडल बॉडी के साथ टिक जाता है, तब ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अगर रेजिस्टेंस टूटे और प्राइस ऊपर क्लोज करे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर सपोर्ट टूटे और प्राइस नीचे क्लोज करे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। यह दिखाता है कि मार्केट में कंट्रोल किसके पास है। जितना तेज ब्रेकआउट होगा उतना स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। अक्सर इसके साथ लोअर टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप भी बनता है। फेयर वैल्यू गैप FVG ये 3 कैंडल की फॉर्मेशन है जिसमें पहली और तीसरी कैंडल की विक ओवरलैप नहीं करती। इससे बीच में एक गैप बनता है। यह दिखाता है कि उस एरिया में वॉल्यूम बैलेंस नहीं था, मार्केट जल्दी मूव हुआ, इसलिए प्राइस अक्सर वापस आता है इस गैप को भरने के लिए। FVG में 2 लेवल होते हैं, प्राइस किसी भी लेवल से रिएक्ट कर सकता है। अगर FVG किसी महत्वपूर्ण लेवल के ऊपर नीचे बनता है तो ये और ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। डीलिंग रेंज ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है जो एक समय अवधि में बायर्स और सेलर्स का बैलेंस दिखाता है। ये 2 फ्रैक्टल पॉइंट्स हाई और लो से बनता है। जब प्राइस तेजी से एक फ्रैक्टल से दूसरे तक जाता है तो ये स्ट्रांग मूव दिखाता है। इस रेंज के अंदर दूसरे इंडिकेटर्स जैसे FVG और ऑर्डर ब्लॉक भी बन सकते हैं। ये बताते हैं कि रिवर्सल कहां हो सकता है। अगर रेंज कंसोलिडेट हो तो ये आसानी से टूट सकती है। ऑर्डर फ्लो डीलिंग रेंज जहां लिमिट दिखाती है, वहीं ऑर्डर फ्लो दिखाता है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। ये लोअर टाइम फ्रेम पर लगातार बनने वाले इम्बैलेंस इंडिकेटर से समझ आता है। जैसे जैसे प्राइस चलता है, नए ऑर्डर ब्लॉक FVG और छोटे रेंज बनते हैं। अगर प्राइस बहुत तेजी से लेवल्स को पार कर रहा है या टेस्ट नहीं कर रहा तो ये स्ट्रांग इम्बैलेंस का संकेत है। अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा चाओटिक हो तो इसका मतलब है कि दूसरी साइड से स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। एप्लीकेशन इस्तेमाल कैसे करें? ये सभी इंडिकेटर्स मिलकर बताते हैं कि मार्केट में किसकी ताकत ज्यादा है, बायर्स या सेलर्स। अगर बुलिश डीलिंग रेंज बना है, अंदर FVG है, प्राइस उसे टेस्ट कर चुका है और नया ऑर्डर ब्लॉक बना है और दूसरी साइड पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि बायर्स मजबूत है और प्राइस ऊपर जा सकता है। आखिर में आपको बस 2 सवालों का जवाब देना है। मार्केट में अभी कौन मजबूत है? प्राइस किस दिशा में जाना चाहता है? इसी समझ के आधार पर आपको ट्रेड लेना चाहिए।